नमस्कार। रहस्य का पुनर्कथन यहाँ किया गया है। आज मैं एक हॉरर रहस्य फिल्म के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है द बोट। आगे स्पॉइलर हैं, सावधान और ख्याल रखें। फिल्म माल्टा के तट पर शुरू होती है जहाँ हम एक मछुआरे को अपनी छोटी नाव में नौकायन करते हुए देखते हैं। वह सावधानी से एक पानी की गुफा से होकर गुजरता है और खुले समुद्र में पहुंचता है। कुछ देर नौकायन करने के बाद समुद्र का वातावरण नाटकीय रूप से बदल जाता है और कहीं से घना कोहरा प्रकट होता है, जिससे उसका दृश्य अस्पष्ट हो जाता है। आदमी तट पर लौटने का फैसला करता है, लेकिन फिर उसकी नाव से कुछ टकराता है, जिससे वह हिंसक रूप से हिलने लगती है। वह लड़खड़ाता है और लगभग पानी में गिर जाता है, लेकिन वह समय रहते खुद को संभाल लेता है। कुछ क्षण बाद मछुआरे ने एक बड़ी नाव को दूर से लक्ष्यहीन रूप से बहते हुए देखा। जैसे जैसे वह करीब जाता है, उसे नाव का नाम एओलस दिखाई देता है। वह बार बार नाव पर किसी को पुकारता है, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। उत्सुकतावश मछुआरा जांच करने का फैसला करता है और बड़ी नाव पर कूदने से पहले वह अपनी छोटी नाव को उससे बांधने के लिए रस्सी का इस्तेमाल करता है। फिर वह एलॉस के अंदर जाता है और उसे खाली पाकर हैरान हो जाता है। हालांकि जहाज में भोजन और पानी जैसी बुनियादी जरूरतें मौजूद हैं। मछुआरे को एक रेडियो भी मिलता है और वह इसके जरिए किसी से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे एक बार फिर कोई जवाब नहीं मिलता। आदमी खिड़की से अपना सिर बाहर निकालने की भी कोशिश करता है, लेकिन ये बहुत छोटा है और वह उसमें से नहीं निकल पाता। कुछ क्षण बाद वह बाथरूम की खिड़की से लटकी एक रस्सी को देखता है और उसे पानी में फेंक देता है। यह अंततः प्रोपेलर से उलझ जाती है, जिससे नाव की गति धीमी हो जाती है और टक्कर होने से बच जाती है। दुर्भाग्य से रस्सी उसके गले में फंस जाती है और उसका गला घोंटने लगती है। कड़ी मशक्कत के बाद बेचारा आदमी रस्सी को ढीला करने में कामयाब हो जाता है, लेकिन वह बाथरूम के फर्श पर बेहोश होकर गिर जाता है। थोड़ी देर बाद वह जागता है और बाहर कुछ शोर सुनता है। आदमी सोचता है कि यह कोई व्यक्ति है और मदद के लिए पुकारता है, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। फिर उसे पता चलता है कि रस्सी कट गई है और नाव में पानी भर गया है। जल्द ही बाथरूम में एक कुआं भरने लगता है, लेकिन उसे यह जानकर झटका लगता है कि यह ताज़ा पानी है। आदमी को संदेह है कि कोई उसके साथ खेल खेल रहा है और वह उन्हें छोड़ देने की विनती करता है। वह स्पष्ट करता है कि वह कुछ भी चुराने की कोशिश नहीं कर रहा था और बस यहाँ जांच करने आया था। लेकिन उसे निराशा होती है, कोई भी उसे एक बार फिर जवाब नहीं देता। चूंकि वह निर्जलित है, इसलिए वह थोड़ा ताज़ा पानी पीता है, लेकिन ये भी जल्दी ही आना बंद हो जाता है। शाम को बाथरूम में फिर से पानी भरना शुरू हो जाता है, लेकिन जब वह पीने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि यह समुद्री पानी है। यह आदमी को डराता है और वह पानी को थोड़ी मात्रा में बाहर फेंकने के लिए एक छोटा जग पकड़ता है। मामले को बदतर बनाने के लिए अप्रत्याशित रूप से एक तूफान आता है, जिससे नाव हिलने लगती है। आदमी चोटों से बचने के लिए कुछ भी पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह कई बार टकराता है। हर गुजरते पल के साथ बाथरूम में पानी का स्तर भी बढ़ता रहता है। तेजी से प्रतिक्रिया करते हुए आदमी एक छोटे ब्लेड से कैनवास को नियंत्रित करने वाली रस्सी को काटने का प्रयास करता है, लेकिन गलती से उसकी उंगली में चोट लग जाती है, जिससे वह दर्द से चीखने लगता है। इसके बावजूद वह हार नहीं मानता और आखिरकार रस्सी काटने में वह केबिन से पानी निकालने के लिए एक साधारण पानी का पंप बनाता है और पतवार की भी मरम्मत करता है। फिर से रेडियो का इस्तेमाल करता है, मदद के लिए कई संदेश छोड़ता है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। कुछ ही समय बाद जब वह व्यक्ति अपनी मरम्मत में व्यस्त था, उसने देखा कि एक मालवाहक जहाज कुछ दूरी पर चल रहा है। इससे उसे कुछ उम्मीद मिली और वह जल्दी से अपनी अस्थायी नाव पर चढ़ गया और मालवाहक जहाज की ओर बढ़ने लगा। लेकिन कुछ ही देर बाद जब वह वापस मुड़ा तो उसने देखा कि एलोस पूरी गति से उसकी ओर दौड़ रहा है। वह व्यक्ति तेजी से नाव चलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि वह उससे दूर नहीं जा सकता। यह उसे नाव में कूदने के लिए मजबूर करता है पानी में, और उसकी अस्थायी नाव टुकड़ों में बिखर जाती है। इस बिंदु पर नाव रुक जाती है और मछुआरे को पता चलता है कि यह किसी प्रकार का प्रेत है। कुछ और डॉल्फिन भी दिखाई देती हैं और उसके चारों ओर चंचल रूप से कूदना शुरू कर देती हैं, जिससे उसे थोड़ी देर की खुशी मिलती है। हालांकि तभी एल्स फिर से प्रकट होता है, डॉल्फिन को चौंका देता है और उन्हें तितर बितर कर देता है। यह मछुआरे को इतना निराश करता है कि वह डॉल्फिन को न जाने के लिए चिल्लाता है।
फिर उसे बहुत ठंड लगने लगती है, इसलिए कोई दूसरा विकल्प न होने पर वह वापस उस भयानक नाव पर चढ़ जाता है। उसके बाद वह बिस्तर पर जाता है, खुद को रजाई से ढकता है और सो जाता है। अगली सुबह जब मछुआरा उठता है तो वह बहुत कमजोर और ऊर्जाहीन महसूस करता है। वह बाहर देखता है और पाता है कि नाव तेज गति से चल रही है। जब वह बाहर जाने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि डेक का मुख्य दरवाजा बंद है। कुछ क्षण बाद आदमी को बाथरूम से एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है और वह जांच करने का फैसला करता है। वहां उसे कोने में एक छोटा सा हैच मिलता है, जिस पर उसने पहले ध्यान नहीं दिया था। आदमी उसे खोलता है और पाता है कि यह एक तन भंडारण क्षेत्र की ओर जाता है। हालांकि जैसे ही वह वहां प्रवेश करता है, छोटा दरवाजा बंद हो जाता है और उसे एक बार फिर फंसा देता है। वह दूर से कदमों की आहट भी सुनता है, जिससे वह और भी अधिक भयभीत हो जाता है। वह व्यक्ति अपने ऊपर की खिड़की खोलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वह असफल रहता है। इस बीच नाव एक छोटे से समुद्र तटीय शहर के पास पहुंचती है, जो उसके भागने का आखिरी मौका हो सकता है। भूल जाता है। वह व्यक्ति यह मान लेता है कि यह सिर्फ एक और चाल है, इसलिए वह सावधानी से डेक की ओर जाता है। उसे ये देखकर आश्चर्य होता है कि नाव अब शहर के पास खड़ी हो गई है। इसके बाद मछुआरा खुद को एक अजीब शहर में पाता है जहां कोई नहीं दिखाई देता। वह पास से एक लोहे की छड़ उठाता है और उस अपराधी की तलाश शुरू करता है जिसने उसके साथ ऐसा किया। हालांकि उसे केवल परित्यक्त और खस्ताहाल इमारतें ही मिलती हैं। कहीं भी मानवीय गतिविधि का कोई संकेत नहीं है, हालांकि कुछ जहाज अभी भी बंदरगाह में खड़े देखे जा सकते हैं। कुछ ही समय बाद उसे दूर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और पता चलता है कि एओलस जाने की तैयारी कर रहा है। वह उसकी ओर चलना शुरू करता है, ये देखने की उम्मीद में कि वह कहाँ जा रहा है। लेकिन कुछ समय बाद वह बेवजह द्वीप के दूसरी ओर पहुंच जाता है, जो वही स्थान है जहां से वह फिल्म की शुरुआत में निकला था। वह अपनी छोटी नाव को देखकर चौंक जाता है, जो कई दिनों पहले रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई थी। जैसे ही कैमरा घूमता है, हम आसपास कई लोगों को देखते हैं जो अपनी छुट्टियों का आनंद ले रहे हैं, जैसे कि कुछ भी असामान्य नहीं हुआ हो। फिर फिल्म एक पानी की गुफा में एक छोटे से छेद के शॉट के साथ समाप्त होती है, जो विशाल महासागर की ओर जाती है। दूरी में हम आखिरी बार उस भयानक नाव को देखते हैं, जो अपने अगले शिकार की तलाश में है।